आज मैं क्रोशिया से एक और डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इस डिज़ाइन ये फ्लावर शेप में ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को जो बनाने के बाद जोड़ते कैसे हैं एक दूसरे से, इस तरह से इतना छोटा छोटा टिकिया बनेगा और इसे जोड़ना है। जोड़कर जितना लंबा और जितना चौड़ा आप चाहें बना सकते हैं। इस डिज़ाइन इससे जोड़ के आप कुशन कवर भी बना सकते हैं, सोफ़ा कवर बना सकते हैं और इससे टेबल क्लॉथ बना सकते हैं इसको जोड़ जोड़ के। तो चलिए बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए क्या करना है, ये 7 चेन बनाना है। तो ये जो है 7 चेन बनाने के लिए पहले इसको ऐसे लेना है, इस तरह से धागा को पकड़ लेना है और पहले तो एक ये लूप बनाना है इसमें इस तरह से और उसके बाद 7 चेन बनाना है। इसे 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ पे जोड़ लेना है। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे इसको जोड़ना है, बिना इस तरह से जोड़ना है। 2 का 1 कर देना है यहाँ पर और इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर में पहले तो एक चेन लेना है ऐसे इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पफ बनाना है। पफ कैसे बनाना है, एक बार धागा ऐसे फोल्ड कर लिए हैं इस पर और ये एक इस तरह से एक बार ये डाले क्रोशिया को, फिर दूसरी बार इसमें डालना है इस तरह से, फिर ये तीसरी बार डालना है। क्योंकि ये ऊन मोटा है इसलिए मैं यहाँ पर 3 बार ही डाल के पफ बना रही हूँ। जैसे ऊन पतला हो तो ज़्यादा बार भी डाल सकते हैं। इस तरह से एक पफ हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है, 2 चेन लेना है इस तरह से। 2 चेन लेने के बाद फिर से पफ बनाना है। इस तरह से 8 पफ बनाना है। तो इस तरह से 1 2 और ये 3 टाइम लेने के बाद इसको सबके अंदर से ऐसे निकालना है और यहाँ पर फिर ये 2 का 1 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, 2 चेन लेना है इस जगह पे इस तरह से, 1 बार 2 बार चेन लेना है और फिर से इसी तरह से पफ बनाना है। ये 1 2 3 बार लेने के बाद यहाँ से धागा को इसको इस तरह से ऐसे निकालना है और इसमें से ऐसे कर लेना है। तो इस तरह से 8 बनाना है पफ। मैं अभी ये 3 बना चुकी हूँ। 3 बार 8 बार बनाना है तो मैं 8 बार बना ले रही हूँ। बीच में 2 चेन का ये ऐसे गैप होना चाहिए। तो मैं 8 बार बना ले रही हूँ। इस तरह से ये 8 बार बन चुका है। ये 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 8 बार पफ बनाने के बाद क्या करना है, फिर से सब में 2 चेन का गैप है तो यहाँ पे भी 2 चेन का फिर से ये गैप डालना है 2 चेन का इस तरह से और यहाँ पर इसको जोड़ देना है इसमें। तो इस वाले के साथ में यहाँ पर इसको जोड़ देना है। ये जो है इस जगह पे इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर इस तरह से डालना है ऐसे और इस तरह से बिना लूप का सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ऐसे और इसको इसके अंदर से निकाल लेना है इस तरह से। तो ये जुड़ जाता है, इस तरह से जुड़ गया। तो इस तरह से जोड़ने के बाद एक चेन इसमें डाल ली हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर अब जो पफ बनेगा वो ये जो होल है 2 चेन का गैप जो है उसमें बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे पहले एक बार धागा इसमें ऐसे कर लेना है इस तरह से और ये जो यहाँ पर 2 चेन का गैप था उसमें ऐसे डालना है और इस तरह से 3 बार डालना है, 2 और ये 3 डालने के बाद क्या करना है, इसको 2 का 1 कर लेना है इस तरह से और फिर एक चेन डालना है और फिर इसी में 3 बार मतलब एक पफ और बनाना है इस तरह से, इसमें 2 और ये 3। तो इसके अंदर में 2 पफ बना है, एक चेन के गैप डाली हूँ एक चेन का। और इसके बाद यहाँ पे जाने के लिए उसके पहले इस जगह जाने से पहले यहाँ पर 2 चेन का गैप लेना है। 2 चेन का गैप लेने के बाद यहाँ पर फिर से पफ बनेगा, 2 पफ बनेगा इसके अंदर में और एक चेन का बीच में गैप रहेगा। तो इस तरह से ये एक बार पफ बन गया इस तरह से। फिर एक चेन का गैप लेना है और यहाँ पर फिर से इसी में एक और पफ बनाना है इस तरह से।
दो पफ के बीच में एक चेन का गैप है, और फिर जब इस अगला पफ बनाएंगे उसके पहले 2 चेन डालना है, एक और ये दो बार चेन बनाना है। और उसके बाद फिर से इसी तरह से इस वाले में गैप में पफ बनेगा, यहाँ पर 2 पफ बनेगा। एक पफ बनाने के बाद एक चेन लेना है और फिर से इसी में दूसरा पफ बनाना है। इसी तरह से बनाना है, और ये 2 पफ बनने के बाद जो है 2 चेन डालना है, एक और ये 2 चेन, और फिर से नया यहाँ पे 2 पफ बनेगा इसमें। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये बनेगा। 2 पफ बनाना, 2 पफ के बीच में एक चेन का गैप है यहाँ पर, और फिर दूसरा जब नया पफ बनाएंगे 2 पफ तो वहाँ पे 2 चेन का गैप रहेगा। तो इसी तरह से बनाना है। जैसे ये देखिए, ये 2 पफ के बीच में एक चेन का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर 2 चेन का, ये 2 चेन का गैप है। तो इस तरह से बनाना है पूरा राउंड। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पफ का इस तरह से बना हुआ 8 बार बनेगा। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 और ये 8 बार बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से 2 चेन लेके यहाँ पे जोड़ना है इसको, क्योंकि हर पफ 2 पफ के बीच में 2 चेन का गैप है। 2 बार चेन लेना है इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस वाले में जोड़ देना है। यहाँ पर इस तरह से लेना है और ऐसे इसको निकाल लेना है इसके अंदर से। इस तरह से निकालने के बाद क्या करना है, एक चेन इसमें डालना है, और ये जो 2 पफ बना हुआ उसके बीच में, 2 पफ के बीच में इस तरह से ऐसे डाल के और ऐसे निकाल लेना है, ऐसे इस तरह से। अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे धागा ऐसे लेना है, और इस जितना भी गैप है इस वाले गैप में अब बनेगा, तो यहाँ पर डबल क्रोशिया बनेगा। पहले तो 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 1 बार हो गया डबल क्रोशिया इसमें, इस वाले में। इसमें 4 बार बनाना है पहले, ये दूसरी बार, तीसरी बार, और ये चौथी बार। 4 बार डबल क्रोशिया इसके अंदर में बन गया। अब इसके बाद 2 चेन लेना है ऐसे, एक और एक, ये 2 चेन लेना है, और फिर से इसमें 4 बार, इसी वाले में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस तरह से इसी के अंदर में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 बार बना है, 4 बार फिर से बनाना है, दूसरी बार, तो इस तरह से ये यहाँ पर ये जो दो का गैप हुआ है, 4 बार डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लिए हैं, और फिर से 1, 2, 3, 4 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरह से बनता है। 4 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, ये इस वाले पफ में के बीच में, 2 पफ के बीच में ऐसे डालना है इस तरह से, और इसको इस तरह से निकाल लेना है, ऐसे डालना है, और फिर धागा ऐसे करके यहाँ पर इसको इस तरह से निकालना है। फिर से यहाँ क्या करना है, फिर से इस वाले होल में इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया पहले बनाना है, चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेना है इस तरह से, और फिर से इसी में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 चेन का गैप डाल के 4 इधर 4 इधर, और बीच में 2 चेन का गैप है, ये इस तरह से बनाना है। और फिर इसके बाद इसको क्या करना है, इस वाले को यहाँ जो पफ बना हुआ है इसके आगे, इस वाले पफ के बीच में जो एक चेन का गैप था वहाँ पर इस तरह से ऐसे डालना है ऐसे,
और इसको ऐसे 2 का 1 कर देना है। फिर से अगला यहाँ पे अगले वाले में बनाना, इसी तरह से बनाते जाना। हर में 8-8 बनेगा डबल क्रोशिया, लेकिन 4 के बाद 2 चेन का गैप रहेगा। इस तरह से बनाते जाना है इसी तरह से। तो इस तरह से ये पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा। 4 डबल क्रोशिया बनेगा और फिर 2 चेन बनेगा इस तरह से। इसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनेगा और फिर 2 चेन बनेगा। ये अभी 3 बार हुआ है और फिर एक और ये 2 चेन का इसमें गैप रहेगा इस तरह से। और फिर से इसमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा। इस तरह से बनाने के बाद अब इसको जो है इस वाले को इस पफ में जो एक चेन डाले हुए 2 पफ के बीच में वहाँ पर इस तरह से ऐसे डालना है और इसको 2 का 1 कर देना है। यहाँ पर ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। इसी तरह से बनाना, फिर इसमें उसी तरह से करना है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेना है, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है और इस वाले पफ में यहाँ पे जोड़ देना है। ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनता जाएगा फ्लावर के जैसा। ऐसे ये पूरा राउंड ऐसे ही बनेगा। तो इस तरह से ये पूरा राउंड मैं इसी तरह से बना ली हूँ। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर इसको जोड़ना कैसे है, ये इस वाले में यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है इसमें लेके यहाँ पर सीधा ऐसे जोड़ देना है। इस तरह से ऐसे जोड़ देना है। अब इसको इसी तरह से टिकिया बनाते जाना है। और टिकिया को कैसे जोड़ना है ये बताती हूँ। तो इस जैसे ये एक टिकिया कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा टिकिया बनाकर ये 2 इधर इस पे जुटेगा और 2 इधर और 2 इधर। तो इन पे यहाँ पर ऐसे इसी तरह का टिकिया इधर यहाँ पर जुटेगा और इधर जुटेगा, यानी 1 2 3 4 टिकिया यहाँ पर इसमें जुटेगा। तो कैसे जुटेगा, तो क्या करना है उसको, उसमें क्या करना होगा कि ये जैसे 7 चेन लेने के बाद पहले 8 ये पफ बनाना है और फिर इसके बाद ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। दूसरा वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये एक बार पफ बना लिए, दूसरे बार भी पफ बना लेना है। उसके बाद डबल क्रोशिया स्टार्ट करने के बाद जोड़ना है, इसी में जोड़ना है इसी से। तो कैसे बनाना, यहाँ तक मैं बना ले रही हूँ। 7 चेन के बाद ये पफ बना ले रही हूँ और ये भी पफ बना ले रही हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे जोड़ना है। तो इस तरह से ये यहाँ पे 7 चेन के बाद ये पफ बना ली हूँ, 8 पफ, और फिर इसके बाद ये दूसरे वाला भी पफ बना चुकी हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया शुरू करना है। क्यों, ये 4 डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ इसका। उसके बाद यहाँ पर अब जोड़ना कैसे है ये बता रही हूँ। तो पहले तो इसमें 1 चेन लेना है 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद। यहाँ पे 2 चेन लेके फिर से 8 इसमें 4 बनाते हैं। तो अभी 1 चेन लेना है और इसको जोड़ना है। ये जो बना हुआ है इसमें से इसको ऐसे इसको उठाना है, सीधा है ये, और ये इस तरह से लेना है। और इसमें यहाँ पे ये दिखेगा 2 डबल क्रोशिया का गैप है, इसमें ऐसे डालना है इस तरह से और इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेना है और इसको 2 का 1 कर देना है इस तरह से। और फिर 1 चेन लेना है ऐसे। 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर अब फिर से 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो ये यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया पहले इस तरह से बना ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और फिर ये चौथी बार। ये 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें इस वाले पफ में यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देना है। इसी तरह से ये एक बार ये जुड़ गया। अब ये यहाँ पर 2 ये इस पे भी जोड़ना है। ये 2 जुटेगा इस तरफ से, 2 इधर से, 2 इधर से। तो इस वाले में अगला जो बनाना है तो पहले 4 डबल क्रोशिया इसको बना लेना है। तो यहाँ पे पहले 4 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेना है।
जोड़ने के लिए एक चेन लेना है यहाँ से, उसके बाद इसको इस वाले में से, इसमें से जोड़ना है, इसको ऐसे उठाना है और इस वाले गैप में डालना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से एक लूप निकालना है इस तरह से, और इसको 2 का 1 कर देना है इस तरह से, और फिर से एक चेन लेना है और यहाँ पर बचा हुआ 4 डबल क्रोशिया को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया इसमें फिर से बनाना है। ये इस तरह से 4 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए, और इसको बगल वाले पफ में अटैच करना है। तो इस तरह से एक साइड से 2 अटैच होगा, इस तरह से ये अटैच हो गया। अब इधर आगे बनाते जाना है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 होगा और इधर भी होगा। यहाँ पर एक टिकिया होगा इस टाइप, यहाँ पे एक टिकिया होगा, ये दोनों टिकिया के साथ में जुड़ेगा और ये दोनों इधर के लिए जुड़ेगा, ये दोनों इधर के लिए जुड़ेगा। अब इसमें जो आगे बनेगा वो यहाँ इधर और इधर, तो इसमें इस तरह से जुड़ेगा। एक टिकिया में 4 छोटा टिकिया को जोड़ना है, तब ये इस तरह से लंबाई चौड़ाई इसका बढ़ता जाएगा। इसी तरह से बनाना है। अब इसको आगे कंटिन्यू कर लेना है। फिर दूसरा जब टिकिया बनाएंगे तो उसमें जोड़ेंगे, इसी तरह से बनाकर जोड़ना है।